हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम अपना इंग्लिश का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे टेंसेज। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे टेंस, ठीक है। आपकी 3 वीडियो और आएंगी, इसके अलावा हम करेंगे टेंस, वॉइस और नरेशन अलग अलग वीडियो में करेंगे। जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। हर एक चीज को समझेंगे कि टेंस में क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाएंगे। अगर आपने वीडियो देख ली तो ग्रामर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपका नंबर नहीं कटने वाला है। तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो वहां पे आप जाके जरूर देख लीजिएगा अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज की वीडियो में हम करेंगे टेंसेस। तो सबसे पहले टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि टेंस होते क्या है। सबसे बेसिक क्वेश्चन आपका सबसे पहले तो बनेगा कि टेंस कितने टाइप के होते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि तो आप बताएंगे टेंस कितने टाइप के होते हैं। टेंस होते हैं 3 टाइप के, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो 3 आप इसकी टाइप बता देंगे। क्लियर है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर, कितने टाइप के टेंस हैं। तो 3 टाइप के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एग्जाम में क्वेश्चन ये आ चुका है। यदि आपसे टोटल पूछे इनके पार्ट मिला के कि पास्ट के भी 4 होते हैं, प्रेजेंट के भी 4 होते हैं और फ्यूचर के भी कितने होते हैं, 4 होते हैं सभी। तो यानी कि 4, 8 और 12, तो टोटल कितने होते हैं आपके 12। ठीक है। तो ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे कि 12 कौन कौन से आप लोगों को पढ़ने हैं, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। पहले एक बार मोटा मोटा हम रिव्यू देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। देखो टेंसेस लिखे हुए हैं यहाँ पे, रूल लिखे हुए और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, 12 जो टेंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट की। जो 4 हमारे प्रेजेंट के हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सभी में ये 4 कॉमन होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है। तो इस तरीके से आपके 4, 8 और 4 12 बनते हैं और हर एक का रूल आपको पता होना चाहिए। देखो सिंपल प्रेजेंट का रूल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल। सब्जेक्ट तो आपका आता ही आता है आगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। जैसे एग्जांपल से समझे, आई वॉच मूवीज, मैं मूवी देखता हूँ, मैं फिल्म देखता हूँ। तो आई सब्जेक्ट, वॉच आपका फर्स्ट फॉर्म आ गया। क्या देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो आपका आ गया ऑब्जेक्ट। आई वॉच मूवीज, मैं मूवी देखता हूँ। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट आ गया कि सिंपल उसने बात बोल दी, खत्म। कंटिन्यूस का मतलब कोई काम कंटिन्यू है, लगातार चल रहा है, खत्म ही नहीं हुआ है, तो उसमें हम यूज करते हैं इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जैसे मैं बोलूं कि मैं मूवी देख रहा हूं, अभी भी देख रहा हूं, खत्म नहीं हुई है, कंटिन्यू है काम, तो आई के साथ हम यूज करते हैं एम। वॉच के साथ आईएनजी आया है, आ मूवी, आई एम वॉचिंग आ मूवी। तो आई एम वॉच फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आई एन जी लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म में, आई एम वॉचिंग अ मूवी। आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जल्दी से ओवरव्यू देखते हैं, फिर जो आपके प्रैक्टिस है वो हम करेंगे। अगर आपने ये चीजें आराम से सीख ली तो प्रैक्टिस आपको क्लियर हो जाएगी कि कैसे आप लोगों को करना है टेंस। इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि हैज हैव थर्ड फॉर्म आता है आपका, या तो सब्जेक्ट। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो लास्ट में सबके लिखना ही है कि सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव और थर्ड फॉर्म। तो हैज आपका सिंगुलर के साथ आता है और हैव आपका प्लूरल के साथ आता है। तो जैसे मैं बोलूं कि मैंने मूवी देख ली है, परफेक्ट मतलब काम मैं कर चुका हूं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में काम आप कर चुके हैं, अभी अभी आपने काम किया है, वहां देखता हूं, दूसरे में देख रहा हूं, और अब आपने देख ली है तो आए। तो आई आपका प्लूरल है, तो आई के साथ आपका यू आएगा हैव। तो आई हैव वॉच्ड, थर्ड फॉर्म आएगी वॉच्ड अ मूवी, मैंने मूवी देख ली है। आई हैव वॉच्ड अ मूवी। अब आपका कोई काम परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी कि पहले आप देख रहे थे और अभी भी वो कंटिन्यू है। पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था, अभी हाल फिलहाल में भी वो काम आपका खत्म नहीं हुआ है, चालू है। कि मैं सुबह से मूवी देख रहा हूं, मैं 2 घंटे से मूवी देख रहा हूं, पास्ट में काम शुरू हुआ था और अभी भी वो चल रहा है। तो उसमें आप बोलेंगे हैज, हैव के साथ बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इस तरीके से लगाएंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा ही बाद में। तो आई, इसी को देखूं तो मैं आई के साथ हैव के बाद क्या लगाएंगे, बीन, उसके बाद वॉच, आईएनजी, अ मूवी। आई हैव बीन वॉचिंग अ मूवी, मैं मूवी देख रहा हूं लंबे समय से। जैसे आप बोलो कि फॉर 2 आवर्स, कि मैं 2 घंटे से देख रहा हूं, तो फॉर 2 आवर्स। यदि पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे पीरियड बता रहे हो आप, तो फॉर यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं, फिक्स कर दिया आपने कि मंडे से देख रहा हूं, मैं मॉर्निंग से देख रहा हूं, येस्टरडे से देख रहा हूं, तो उस केस में हम सिंस का यूज करते हैं इनके साथ।
सिंस और फॉर का यूज करके हम बताते हैं टाइम को कि कब से देख रहे हैं, सिंस और फॉर का। क्लियर है? तो ये 4 आपके थे प्रेजेंट के। तो इसी तरीके से परफेक्ट के हम देखेंगे, पास्ट के। तो इसी तरीके से 4 परफेक्ट की हम बात करें तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम वही 4। अब देखो सिंपल पास्ट में आपकी जो चेंज होगा वो V2 होगा, सब्जेक्ट आपका यही रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा वर्ब के बाद। जैसे आप उसी से एग्जाम्पल को लें कि मैंने मूवी देख ली, वहां पे था मैं देखता हूं, यहाँ मूवी देख ली, सिंपल बोल दिया पास्ट में, मूवी देख ली, खत्म, मूवी देख ली। तो आए सब्जेक्ट है कि मैंने देखी है, सेकेंड फॉर्म आएगी वॉच्ड, वॉच की सेकेंड फॉर्म क्या है, वॉच्ड आ मूवी, मैंने मूवी देख ली, मैंने मूवी देख ली, ठीक है, मैंने मूवी देखी। सिंपल पास्ट बोल दिया कि काम खत्म हो चुका आपका, सिंपल। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब कोई काम आपका पास्ट में कंटिन्यू था, वहां प्रेजेंट में अभी मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं ये कंटिन्यू है अभी प्रेजेंट में, कोई आप पास्ट में काम बता रहे हैं जो पास्ट में कंटिन्यू था, तो उस टाइम पे आप यूज करेंगे वोज वर फर्स्ट फॉर्म ING, वोज वर फर्स्ट फॉर्म ING, सब्जेक्ट आगे ऑब्जेक्ट पीछे। जैसे इसी को देखें कि मैं मूवी देख रहा था, मैं मूवी देख रहा था, तो आई वॉज वॉचिंग आ मूवी, आई वॉज वॉचिंग आ मूवी, मैं मूवी देख रहा था, पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था, अभी नहीं था। परफेक्ट मतलब पास्ट में कोई काम हो चुका है, मैं मूवी देख चुका था, मैंने मूवी देख ली थी, ठीक है, ये काम करने से पहले मैंने मूवी देख ली थी, पापा आए तो मैं मूवी देख चुका था, पढ़ने से पहले मैं मूवी देख चुका था, मतलब पास्ट में कोई काम आपका खत्म हो चुका था। तो उस टाइम पे आप बोलेंगे सब्जेक्ट के साथ हैड, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो मैंने मतलब सब्जेक्ट आए, आए के साथ क्या लगाएंगे, हैड, हैड के बाद बोलेंगे आप थर्ड फॉर्म यानी कि वॉच्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ मूवी, आई हैड वॉच्ड आ मूवी, मैंने मूवी देख ली थी। अब इसी तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है कि पास्ट में ही कोई काम आपका कंटिन्यू था और पास्ट में ही आपका खत्म हो गया। प्रेजेंट में हमने किया था कि पास्ट में शुरू था, अभी भी चालू है आपका। तो यहाँ पे देखेंगे से रहा था, मैं सुबह से मूवी देख रहा था और खत्म हो चुका है आपका, अभी कंटिन्यू नहीं है। तो उस केस में यहाँ पे आपका हैड बीन फर्स्ट फॉर्म ING। जैसे आप बोलेंगे आई हैड बीन वॉचिंग अ मूवी, मैं सुबह से मूवी देख रहा था, मैं सुबह से मूवी देख रहा था, मैं 2 घंटे से मूवी देख रहा था, तो अब नहीं देख रहा। तो आई हैड बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से मूवी देख रहा था। इस तरीके से क्लियर है? आई होप आपको ये डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे कि क्या डिफरेंस और क्या नहीं। जो प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर के 4। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंपल आपका, फिर कंटिन्यूअस आपका, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 सभी में कॉमन होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। अब सिंपल फ्यूचर की बात करें तो मैं मूवी देखूंगा, अभी मूवी देखी नहीं है, मूवी देखूंगा, तो विल सेल फर्स्ट फॉर्म, क्या बोलेंगे, विल सेल फर्स्ट फॉर्म। तो आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, तो आए, मैं मूवी देखूंगा तो आए, देखूंगा फ्यूचर की बात है तो लगाएंगे विल, वॉच फर्स्ट फॉर्म आ मूवी, क्या देखेंगे, आ मूवी, आई विल वॉच, ऑब्जेक्ट क्या है, आ मूवी, आई विल वॉच आ मूवी। उसके बाद कंटिन्यूअस कोई काम है, यानी कि फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू है, मैं मूवी देख रहा होऊंगा, मैं मूवी देख रहा होऊंगा, फ्यूचर की बात है, देख रहा होऊंगा, अभी नहीं, जब मैं जाऊंगा तो देख रहा होऊंगा, फ्यूचर की बता रहा है। तो यहाँ पे विल सेल बी आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाएगा। जैसे इसी की बात करूं तो सब्जेक्ट आई ले लेंगे हम, आई विल, उसके बाद वी, बी, वॉच, वॉच, वॉच के साथ ING आ मूवी, आई विल बी वॉचिंग आ मूवी, मैं मूवी देख रहा होऊंगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस की। परफेक्ट के मतलब फ्यूचर में कोई काम आपका खत्म हो चुका होगा, मैं मूवी देख चुका होऊंगा, जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं मूवी देख चुका होऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्यूचर में कोई काम होगा पूरा, तो विल सेल हैव थर्ड फॉर्म, विल सेल हैव थर्ड फॉर्म। जैसे सब्जेक्ट की बात करूं तो आई, उसके बाद विल विल, उसके बाद हैव, थर्ड फॉर्म वॉच्ड, क्या देख चुके होंगे, आ मूवी। तो आई विल हैव वॉच्ड आ मूवी, मैं मूवी देख चुका
होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से ये सेंटेंस भरो, तो ये रूल आप लोगों को याद रखने हैं, फिर प्रैक्टिस भी हम करेंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं सुबह से, आप फ्यूचर में ही कोई काम बता रहा है, शुरू हुआ होगा और फ्यूचर में ही वो कंटिन्यू आपका हो रहा होगा, ठीक है। तो विल शैल हैव बीन आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद वही फिर काम सिंस और फॉर से दिखाएंगे। जैसे मैं बोलूं आई विल हैव बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर, मैं 2 घंटे से फिल्म देख रहा होऊंगा। फ्यूचर में काम कंटिन्यू है, कंटिन्यू रहेगा, तो आई विल हैव, ठीक है, विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी अ मूवी, मैं मूवी देख रहा होऊंगा 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। क्लियर से? तो ये थी आपके 12 टेंस से। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं रूल्स का, ये आप लोगों को याद रखने हैं। आगे चलते हैं, अपना प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं डिक्टो इस तरीके से हम करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इस तरीके से। पहला देखिए, पहला यहाँ पर दिया है कि ही डैश टू मी एवरी मंथ। देखो जो भी काम आप डेली करते हैं तो डेली काम के लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट का। किसका यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि ही डैश टू मी एवरी मंथ, वो मुझे हर महीने लिखता है, हर महीने लिखता है। तो जो काम डेली करते हैं, हैबिट दिखाते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट से। तो सिंपल प्रेजेंट का रूल मैंने क्या बताया था आप लोगों को? सिंपल प्रेजेंट का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस, यानी कि आपका यूज करेंगे सिंपल, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो आपका यदि सिंगुलर है तो ही आपका क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे बोलोगे आप राइट, और सिंगुलर के साथ क्या आता है? एस और ई एस आता है, तो राइट्स। तो ही राइट्स टू मी एवरी मंथ है, वो हर महीने मेरे को लिखता है, पत्र लिखता है, कुछ भी लिखता है, तो हर महीने लिखता है। इस तरीके से आप खुद ही देखेंगे एग्जाम में आपके डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे टेंस से। तो यहाँ से प्रश्न आपका टेंस से आया तो पक्का आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस सर्वेंट डैश विद अस फॉर 10 ईयर्स। देखो यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये आपका या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, या प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो ऑप्शन से देखते हैं, तो वर्क्स तो आएगा नहीं, उसके बाद इज वर्किंग तो आएगा नहीं, डज वर्क तो आएगा नहीं, तो बच्चा एक ही हैज बीन वर्किंग। तो दिस सर्वेंट एक है तो एक के साथ हैज आएगा, सिंगल के साथ हैज बीन वर्किंग विद अस फॉर 10 ईयर्स, कि ये सर्वेंट हमारे साथ 10 सालों से काम कर रहा है। से रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में शुरू हुआ था, अभी भी कोई काम कंटिन्यू है, तो आप हैज हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से लगाएंगे। अब आप खुद ही देख लो, एलिमिनेशन से आप करेंगे तो आपको बढ़िया होगा यहाँ पे। अगला पढ़िए क्या है। नेक्स्ट है हाउ डैश यू डैश ऑन विद योर स्टडीज। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि आप अपनी पढ़ाई कैसे करते हैं, आप अपनी पढ़ाई कैसे करते हैं। तो गेट ऑन का मतलब गेट ऑन विद योर स्टडीज कैसे करते हैं, तो यानी कि सिंपल प्रेजेंट का है। यदि मैं ऑप्शन से भी जाऊं एलिमिनेशन से, तो यहाँ पर आप देखेंगे यू है, तो यू के साथ इज तो आएगा नहीं, इज तो आएगा नहीं, उसके बाद इज आएगा नहीं, ये भी गया। उसके बाद हैव है, तो हैव के साथ गोट लगाया है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन एक ही बचा, डू। तो हाउ डू यू गेट, तो डू लगाने के बाद उसकी कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हाउ डू यू गेट ऑन विद योर स्टडीज, तो तुम अपनी पढ़ाई कैसे करते हो, सिंपल प्रेजेंट, तो डू डज फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? ये आप देख लो, एलिमिनेशन से करना है। अगर रूल्स में भी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एलिमिनेशन से हटाते चलो, और जो बच गया वो आंसर। अगला देखो, सी डैश फॉर जम्मू येस्टरडे। अब जब भी आपका यहाँ पे टाइम दिया हो तो हमेशा और हमेशा टाइम के साथ सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पास्ट की बात बता रहा है और टाइम दिया है तो V2 फॉर्म यूज करेंगे। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो क्या बोलोगे? सी लिव्स नहीं आएगा। क्या निकलता है? पास्ट की बात हो रही है तो फर्स्ट फॉर्म थोड़ी ना। इज लिविंग, निकल रहा है, नहीं, वो तो येस्टरडे की बात कर रहा है ना, पास्ट की बात कर रहा है। तो हैज बीन लिविंग, नहीं, कंटिन्यू थोड़ी ना है कोई काम। तो सी लेफ्ट फॉर जम्मू येस्टरडे, वो जम्मू के लिए कल निकला, तो यहाँ पे बोलोगे लेफ्ट। देखो एलिमिनेशन से कितने आसान से आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, इस तरीके से आप लोगों को करना है। अगला, आई रेड टू हर लास्ट वीक। देखो यहाँ पर पास्ट की बात हुई है कि पिछले हफ्ते मैंने उसको लिखा,
तो राइट की पिछले हफ्ते क्या हो जाएगी V2, आई रोट, क्या बोलोगे आई रोट, आप बोलोगे आई रोट टू हर लास्ट वीक। अब देखो हैज बीन राइटिंग नहीं बोलोगे, हैड बीन राइटिंग भी नहीं बोलोगे, कंटिन्यू थोड़ी था, सिर्फ सीधी थर्ड फॉर्म तो कभी भी नहीं आती, तो ये भी गया। तो बचा ये कि आपका अगर एलिमिनेशन से जाओगे तो। अगला सी डैश वीक इन इंग्लिश इन द बिगनिंग, बी की फॉर्म भरनी है आपको, तो बी की फॉर्म इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये आपको फील करनी है। तो वो बोल रहा है कि बिगनिंग में वो इंग्लिश में कमजोर था, तो बिगनिंग में यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, तो बी की फॉर्म कौन सी आएगी सिंगल के साथ, तो सिंगल के साथ आएगी वॉज, तो ही वॉज वीक इन द इंग्लिश इन द बिगनिंग, ही वॉज वीक इन द इंग्लिश इन द बिगनिंग। ठीक है, इस तरीके से बोलोगे ही वॉज वीक इन इंग्लिश इन द बिगनिंग। इस तरीके से आपको फील करना है। अब आप खुद ही देख लीजिए ऑप्शन कैसे आपको एलिमिनेट करने हैं और कैसे आप लोगों को करने हैं। अब टेंस ही डैश अ कार अ मंथ हैगो, देखो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बार बार पूछा जाता है आपको कि 1 महीने पहले उसने कार खरीदी, यानी कि पास्ट की बात है तो सिंपल क्या भरोगे आप V2 भरोगे, तो बाई की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी बॉट, ही बॉट अ कार अ मंथ एगो, उसने 1 महीने पहले कार खरीदी। तो देखो हैज बॉट नहीं आएगा क्योंकि मंथ एगो की बात हो रही है, हैज बीन बाइंग खरीद थोड़ी ना रहा था, हैड बीन बाइंग खरीद थोड़ी ना रहा था, कंटिन्यू थोड़ी कर रहा था काम, खरीदना चालू करा और खरीदे जा रहा है। पास्ट की बात करी है, टाइम दे दिया, जहां भी टाइम दे दे पास्ट में तो सिंपल और सिंपल सेकंड फॉर्म आप फिल कर देंगे, बस ये याद करना है। अगला What time dash you dash home in the evening, देखो अब इवनिंग की बात पूछ रहा है, आने वाले इवनिंग की, या तो डेली की पूछ रहा होगा हैबिट, या फिर फ्यूचर की पूछ रहा होगा कि इवनिंग में तुम किस टाइम घर पहुंचते हो। What time dash you reach फील करना है home in the evening, तो इवनिंग में किस टाइम तुम घर आते हो, तो डेली का काम है, तो डेली किससे फिल करते हो, फर्स्ट फॉर्म से। तो देखो यहाँ पे यू के साथ डज दिया है तो आएगा नहीं, सेकेंड फॉर्म आएगी नहीं, डिड बिल्कुल भी नहीं आएगी, हैव थर्ड फॉर्म तब आती है जब कोई काम आप खत्म कर चुके हो, लेकिन वो तो इवनिंग की बात कर रहा है, तो आप एक ही बचा ऑप्शन हाउ डू यू रीच, तो तुम कैसे पहुंचते हो घर शाम को। क्लियर है, इस तरीके से खुद ही देख लो आप कैसे फिल करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन डैश सी डैश अटेंड फिल करना है कॉलेज सिंस 4th जुलाई, सिंस 4th जुलाई। देखो अब यहाँ पे 4 और सिंस का यूज हुआ है, यानी कि आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, वो कौन सा होगा वो ऑप्शन से पता लगेगा। तो अटेंड्स फर्स्ट फॉर्म तो आएगा नहीं, गलत। इज अटेंडिंग कंटिन्यू थोड़ी ना है कोई काम, सिंस और 4 है तो आपका क्या आएगा, हैज हैव बीन या फिर हैड बीन आएगा या विल हैव बीन, सेकेंड फॉर्म आएगी नहीं, तो एक ही बचा कि सी हैज बीन अटेंडिंग कॉलेज सिंस 4th जुलाई, कि 4th जुलाई से वो कॉलेज अटेंड कर रहा है, कर रही है, से कंटिन्यू है आपका, तो सी हैज बीन अटेंडिंग। तो मैंने रूल बताया था स्टार्टिंग में ही, हैज हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस 4 के साथ है। क्लियर है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, तारीख दे दी तो सिंस यूज करेंगे। अगला when she dash you he will love you। अब देखो जब भी कोई काम आपके फ्यूचर में हो, दो काम आपके फ्यूचर में हो, पहला काम दूसरा काम, दोनों फ्यूचर में दिखाने हैं, तो पहला काम जो होगा वो फर्स्ट फॉर्म से दिखाएंगे और दूसरा काम आप दिखाएंगे विल शैल फर्स्ट फॉर्म से। ये आपको ध्यान रखना है, विल शैल फर्स्ट फॉर्म से। अब देखो यहाँ पे विल तो दिया ही हुआ है कि उसको ने बोला कि व्हेन ही मीट यू, वो तुमसे जब मिलेगा, ही विल लव यू, वो तुमसे प्यार करेगा। फ्यूचर के हैं दो सेंटेंस, पहला किस में आएगा, फर्स्ट फॉर्म में, दूसरा विल शैल में दे ही रखा है, विल शैल फर्स्ट फॉर्म में। तो इसका मतलब यहाँ पे सिंपल भर दोगे, व्हेन ही मीट्स यू, मीट के साथ क्या लगा दोगे, एस लगा दो क्योंकि सिंगुलर है। व्हेन ही मीट्स यू, जब वो तुमसे मिलेगा, ही विल, यहाँ पे ये नहीं वरना कि व्हेन ही विल मीट यू, बोलने में आएगा कि वो तुमसे मिलेगा। जब भी दो फ्यूचर के काम है तो पहला आप दिखाएंगे फर्स्ट फॉर्म से, जो काम पहले होगा, पहले मिलेगा फर्स्ट फॉर्म से, उसके बाद प्यार करेगा तब विल शैल से। ये नहीं भरना कि विल शैल भर दो कभी, ठीक है, ये नहीं भरना है। इज मीटिंग मिल रहा थोड़ी है, एज मेट मिल चुका थोड़ी ना है। क्लियर है। आगे अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आई डैश नॉट येट गिव
अप होप, अब देखो जब भी आपका येट दिया हो तो बिना आंख देखे तो हैज हैव फिल कर देना, हैज हैव थर्ड फॉर्म। तो आप बोलोगे आई हैव नॉट येट गिवन अप होप, अभी तक मैंने होप जो आशा है वो नहीं छोड़ी है। इस तरीके से वो बोलना चाह रहा है आई हैव नॉट येट गिवन अप होप। तो डू नॉट छोड़ता थोड़ी ना है, छोड़ी, डिड नॉट येट गिव थोड़ी ना है आपका, तो आई एम नॉट गिविंग छोड़ रहा थोड़ी ना है, छोड़ी है, तो येट के साथ आप फिल करेंगे हैज हैव थर्ड फॉर्म। आगे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, देखो जो भी आपके जनरल ट्रूथ होते हैं, साइंटिफिक चीजें होती हैं, वो फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं हमेशा। किस में यूज करते हैं? आपके फर्स्ट फॉर्म में। तो मूव के साथ अर्थ सिंगल है आपकी, तो मूव में क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा, मूव्स। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। अर्थ मूव्स घूमती है, घूमती है, तो सिंपल प्रेजेंट से फिल कर देंगे। डेली के काम है, डेली हैबिट है, साइंटिफिक ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म में। इफ़ यू डैश हंग्री यू कैन ईट, यदि तुम भूखे हो तो तुम खा सकते हो, तो बी की फॉर्म भरनी है, इज एम आर, वोज वर, हैज हैव। इफ यू आर हंग्री, तो यू क्या है? प्लूरल है, तो फिल करेंगे आर। इफ यू आर हंग्री, यदि तुम भूखे हो, इफ यू आर हंग्री यू कैन ईट। बीइंग तो आएगा नहीं, हैव बीन तो आएगा नहीं क्योंकि उसके बाद आपकी वर्ब दी नहीं है, विल बी भी नहीं आएगा, वर्ब नहीं दी है, तो डायरेक्ट बोलोगे इफ यू आर हंग्री यू कैन ईट, तो तुम खा सकते हो। नेक्स्ट, बाय द नेक्स्ट मंथ सी डैश डैट जॉब फॉर 6th मंथ। अब देखो फ्यूचर की बात हो रही है कि नेक्स्ट मंथ है, सी डैश दैट जॉब फॉर 6th मंथ, 4 आ गया वहां पे और टाइम दे दिया पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड लंबा अंतराल है, तो 6 मंथ है, तो यानी कि कुछ ना कुछ आपका परफेक्ट कंटिन्यूस आया होगा फ्यूचर का, तो विल हैव बीन डूइंग, विल हैव डन, तो या विल बी डूइंग या शैल बी डूइंग। तो देखो, तो 14th में आपको बनना है फ्यूचर, सी by the next month she will have been doing that job for 6th month, कि अगले महीने तक वो इस जॉब को 6 महीने तक कर चुकी होगी, ठीक है। इस जॉब पर 6 महीने तक रह चुकी होगी, ठीक है। फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो will have been फर्स्ट फॉर्म ing। अब देख लो टेंस पर ही बेस्ड हैं आपके। नेक्स्ट है व्हेन आई मेट स्मिता आफ्टर डैश माई वर्क, आई मेट स्मिता आफ्टर डैश माई वर्क आपको फिल करना है। देखो जब उसने बोला कि आई मेट, पास्ट की बात है, जब पास्ट की बताओगे कि मैं मिला, जब मैंने अपना काम पूरा कर लिया, तो आफ्टर के साथ आप बोलते हो हैड थर्ड फॉर्म, आफ्टर के साथ आप यूज करते हो हैड थर्ड फॉर्म, ये याद रखना है, आफ्टर के साथ यूज करोगे हैड थर्ड फॉर्म। आई मेट स्मिता, मैं स्मिता से मिला जब मैंने अपना काम पूरा कर लिया, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। तो फिनिश्ड नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे V2 है, V2 है तो विल हैव भी नहीं आएगा, तो V2 है तो पास्ट में ही हैड फिनिश्ड। इस तरीके से फिल करना है। अगला, When I reached his house, she dash a letter, उसने बोला जब मैं उसके घर पहुंचा, reached V2 है, तो वो क्या कर रहा था? हैड राइटिंग, हैड के साथ ing तो आता ही नहीं, रहा है थोड़ी ना है, पास्ट की बात यहाँ पे कर रहा है, तो इज एम आर तो यूज करोगे नहीं। हैज बीन राइटिंग, लंबे समय से थोड़ी ना लिख रहा है, लिख रहा था, तो ही वॉज राइटिंग, जब मैं उसके घर पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस ही वॉज राइटिंग अ लेटर, कि वो पत्र लिख रहा था। इस तरीके से आप बोलोगे पत्र लिख रहा था, लिख रहा था, इस तरीके से आपको बोलना है। आगे चलते, नेक्स्ट, आई डैश द ताजमहल, आई डैश द ताजमहल, विजिटेड, विजिटिंग, विजिट, कहना चाह रहा है कि मैं ताजमहल देख चुका हूं। जो काम आप कर चुके हो यानी कि वो परफेक्ट है, वो काम कौन सा है? परफेक्ट है, देख लिया है। पास्ट का तो इसमें है ही नहीं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट ही फिल करोगे। देख लिया है, पास्ट का तो है ही नहीं इसमें एक भी, सारे किसके हैं? प्रेजेंट के हैं। तो परफेक्ट में कौन सा आता है? हैज हैव थर्ड फॉर्म, तो यानी कि आई के साथ हैव लगाओगे तो आई हैव विजिटेड द ताजमहल। इज के साथ थर्ड फॉर्म तो कभी आती नहीं, पैसिव में आती है। आई हैव विजिटिंग तो आता नहीं, बीन के साथ आती है। आई हैज विजिटेड, आई के साथ हैज आता नहीं, तो आई हैव विजिटेड द ताजमहल। नेक्स्ट,
इफ आई डैश दैट ही वॉज इन द सिटी लास्ट मंथ, देखो इंपॉर्टेंट है ये भी, आई वुड हैव मेट हिम है, वो कहना चाह रहा है कि यदि मुझे पता होता कि वो सिटी में था पिछले महीने तो आई वुड हैव मेट हिम, तो उससे मैं मिल लिया होता। तो यदि पास्ट की बात करेगा तो हैज हैव थर्ड फॉर्म है, इफ हैड थर्ड फॉर्म, ये आपको याद रखना है, हैड थर्ड फॉर्म और वुड हैव थर्ड फॉर्म। ये आपकी स्ट्रक्चर होती है सेंटेंस की। यदि मैं पढ़ लेता इफ आई हैड स्टडीज आई वुड हैव पास, तो मैं पास हो गया होता। यदि मुझे पता होता तो मुझसे मिल लिया होता। ठीक है, पास्ट की बातें हैं, कंडीशनल है, आपका ये याद करना है। इफ आई हैड नॉन, तो उसके बाद बोलोगे ही वॉज इन द सिटी, की सिटी में था। देखो यहाँ पे ही वॉज आपका आया है V2 टाइम के साथ। I would have थर्ड फॉर्म, I would have met him। तो if I had known, यदि मुझे ये पता होता तो had थर्ड फॉर्म, I would have met। इस तरीके से आपको ये फिल करना है। नेक्स्ट, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। I saw the man dash from the first floor, मैंने देखा, किसको देखा? I saw the man, कि वो गिर रहा था, गिरते हुए। I saw the man, V2 है, किसको देखा? आदमी को। इसके बाद आप फिल करते हो जेरेंड, क्या फिल करते हो? जेरेंड मतलब फर्स्ट फॉर्म ING, फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर। मैंने आदमी को गिरते हुए देखा, पीते हुए देखा, खाते हुए देखा, जाते हुए देखा। तो कोई काम कंटिन्यू था तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। तो प्रेजेंट आपका कौन सा होता है? प्रेजेंट जेरेंड यूज करेंगे, फॉलिंग। तो बोलोगे आई सॉ द मैन फॉलिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर। I saw him coming toward me, मैंने उसको अपनी तरफ आते हुए देखा। I saw him crossing the road, मैंने उसको रोड क्रॉस करते हुए देखा। तो इस तरीके से आपको फिल करना है। कभी आप बोलो सर ये तो V2 है, तो V2 के लिए हम यहाँ पे भी V2 फिल कर देंगे। नहीं तो I saw him, मैंने देखा, क्या करते हुए देखा? कोई काम आप देख रहे हो कंटिन्यू करते हुए। ठीक है, इस तरीके से आपको भरना है यहाँ पे जेरेंड, फर्स्ट फॉर्म ING। नेक्स्ट है दे डैश बास्केटबॉल व्हेन आई सॉ देम, वो कह रहा है कि जब मैंने उनको देखा, व्हेन आई सॉ देम दे डैश बास्केटबॉल। बास्केटबॉल मतलब ऑप्शन से मेरे को दिख रहा है कि वो खेल रहे थे। तो यानी कि कोई काम कंटिन्यू था जब उसने देखा, तो कंटिन्यू था मतलब दे के साथ प्लूरल है तो दे वर, दे के साथ प्लेड तो आएगा नहीं, दे प्लेड, खेले थोड़ी ना। जब मैंने उसको देखा वो खेले, ठीक है, के एक मिनट का काम थोड़ी ना होगा। दे के साथ प्ले तो आएगा नहीं, पास्ट है तो यहाँ पे भी आप सॉरी V2 है ये, आर प्लेइंग, खेल थोड़ी ना रहे हैं। वाई saw them, जब मैंने उनको देखा वो खेल रहे थे, तो दे वर प्लेइंग बोलोगे, वो खेल रहे थे। तो वोज वर फर्स्ट फॉर्म ING, वोज वर फर्स्ट फॉर्म ING। आपका पास्ट आपका कंटिन्यूअस है, वो खेल रहे थे। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टेंस के रूल विद प्रैक्टिस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।